लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। इन तीनों चैप्टर में से ये तीनों चैप्टर ही इम्पोर्टेंट हैं, पर क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से नियरली 9 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, तो सबसे पहले इसी चैप्टर को पूरा किया जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। फर्स्ट हम समझते हैं ये इक्वेशन, इस इक्वेशन का मतलब क्या है। तो इक्वेशन टर्म जो होता है, अगर देखा जाए तो वो सॉल्यूशन की बात करता है। सॉल्यूशन, ठीक, सॉल्यूशन अगर साइंस के टर्म में चले जाएंगे तो सॉल्यूशन मीन्स सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ये साइंस के टर्म में आता है डेफिनेशन। बट मैथ्स में सॉल्यूशन का मतलब सेटिस्फैक्शन होता है। सेटिस्फैक्शन, इट मीन्स the value which satisfy the unknown quantity in the equation। अब आपके इस चैप्टर में कहा गया है कि the value which satisfy the unknown quantity in the equation। तो unknown quantity क्या थी इसमें? इस unknown quantity को हम पहचानेंगे जो वेरिएबल शब्द को डिनोट करता है। यहाँ पे वेरिएबल दो हैं, टू वेरिएबल्स, ठीक, वेरिएबल्स। फर्स्ट अननोन क्वांटिटी, सेकंड अननोन क्वांटिटी। इट मीन्स फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल। ओके, अब होता है कि ये वेरिएबल क्या था। तो जैसे आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था कि टू वेरिएबल्स का मतलब हमारे इक्वेशन के अंदर आने वाले दो ऐसे अल्फ़ाबेटिकल लेटर जिसका वैल्यू हम फाइंड करते हैं, यही होते थे हमारे वेरिएबल्स। अब क्योंकि जिसका वैल्यू फाइंड कर रहे थे वो वैल्यू एक एप्रोप्रिएट वैल्यू हो जाता है जो उस इक्वेशन को फाइंड करता है। कई जगहों पर उस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए उसके अलग अलग वैल्यूज़ भी आते हैं। ये वैल्यूज़ ही उस इक्वेशन या उस अननोन क्वांटिटी के सॉल्यूशन कहलाएंगे, ठीक।